एक नारायणा गांव है जो सुदामा मित्र मिले थे वहीं मिले थे। तो आज भी वो बोझा लकड़ी का जो रख के आए थे ना, आज भी रखा हुआ है। फर्क ये है कि वो उग आया है और लगता है कि बोझा रखा हुआ वैसा का वैसा। एक और विचित्र बात बताएं, उससे और आगे बढ़ते हैं तो वहां एक झाड़ मिलता है चना का, और चना का इतना बड़ा झाड़ है कि लोग चढ़ करके चना तोड़ते हैं। लोग कहते हैं ना चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, वहां ऐसा झाड़ है कि आप उस पर चढ़ सकते हो। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, आप लोग भी चाहे तो कभी देख सकते हैं। जब उज्जैन से नागदा की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है, देखो वो अवंतिका नगरी उज्जैन है, ये मोक्ष का धाम है, चक्र तीर्थ है, महाकालेश्वर विराजित है वहाँ, जिनकी महिमा विशेष है। क्या कहना है, भगवान पढ़ने आए, बहुत कम समय में भगवान ने सब कुछ पढ़ लिया, सारी विद्या का ज्ञान हो गया। अब देखो भगवान जाने लगे तो कहा गुरुजी दक्षिणा। सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान न्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। जाने लगे भगवान, कहा गुरुजी दक्षिणा। संदीपनी ऋषि ने कहा मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास में गए, गुरु माता ने कहा आज मेरा पुत्र होता तो शायद इतना बड़ा हो गया। जब से तुम कृष्ण आए तब से मैं अपने पुत्र को भूल गई। तुम्हें तो भगवान कहते हैं, मेरे पुत्र को वापस ला सकते हो क्या? भगवान ने कहा बताइए क्या हुआ था आपके पुत्र को? बोले कहते हैं कोई राक्षस उठा के ले गया और समुद्र में मार करके डाल दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो। अब भगवान केवल बांसुरी नहीं बजाते, अब भगवान तलवार भी चलाते हैं, अब भगवान धनुष बाण भी चलाते हैं। गोकुल वृंदावन में भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक रहे, तब तक भगवान ने तलवार नहीं चलाई, भगवान ने धनुष बाण भी नहीं चलाया, केवल बांसुरी बजाते थे। पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने, लेकिन अभी तो मुकुट भी धारण करके रखा भगवान ने। धनुष बाण भी है भगवान के हाथ में। समुद्र के सामने गए, धनुष बाण तान दिया, समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले बताइए भगवान मेरे लिए क्या है क्या है? भगवान ने कहा जरा बताओ मेरे गुरुपुत्र को यहाँ किसी राक्षस ने मार के डाला है क्या? समुद्र ने कहा भगवान मुझे नहीं मालूम, मेरे जल में एक शंख है, उसमें एक राक्षस रहता है, शायद उसी ने मारा। देखो उस राक्षस को मार दिया, लेकिन गुरुपुत्र तो नहीं मिला, लेकिन शंख मिल गया। उस शंख का नाम था पांचजन्य। भगवान ने उस शंख को ले लिया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त अर्जुना। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। भगवान ने शंख लिया, यमलोक पहुंच गए। यमराज जी से अपने गुरुपुत्र की आत्मा वापस लाए और गुरुपुत्र को ला करके और देखो संदीपनी गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, गुरु माता को सौंप दिया। अब कहा मां ये आपका पुत्र, जरा बताओ जिसका बच्चा वर्षों के बाद मरने के बाद भी जिंदा मिल जाए, उस माता पिता को कैसा लगेगा? संदीपनी ऋषि ने आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण मैं आशीर्वाद देता हूँ तीनों लोकों में तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। और जरा बताओ गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु की कृपा हो जाए तो क्या कहना है, जब गुरु अनुकंपा कर दे तो क्या कहना है? गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ताली बजा लो। स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में
मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। भगवान आए, भगवान की 7 माताएं हैं, 7 माताओं को प्रणाम किया, लेकिन भगवान को ब्रज की बड़ी याद आती है, यशोदा मैया की बड़ी याद आती है। आज देवकी मैया ने वसुदेव जी से कहा, मैं सुनी हूँ कि कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है, जुनरी की रोटी बड़ी पसंद है, बनाऊं क्या? वसुदेव जी ने कहा, तुम्हारा पुत्र, तुम उसकी माँ, मुश्किल क्या हो, बनाओ। अब देखो यशोदा मैया माखन मिश्री जुनरी की रोटी बहुत सारे पकवान बना के ले गई, और जैसे भगवान ने थाली में से माखन मिश्री देखा, वैसे यशोदा मैया की याद आ गई और भगवान के खिला के रो पड़े। देवकी मैया के हाथ से थाली गिर गई, दौड़ी दौड़ी देवकी मैया वसुदेव जी के पास में गई, बोले बताइए कृष्ण को क्या कष्ट है, क्यों रोते हैं, क्या कष्ट है? वसुदेव जी ने कहा, कृष्ण का बचपन नंद बाबा और यशोदा के यहाँ बीता, मुझे नहीं मालूम कृष्ण को क्या कष्ट है, लेकिन कृष्ण के महामंत्री हैं कौन? उद्धव, इनके मित्र भी हैं, इन्हीं को भेजो। उद्धव जी को भेजा गया, उद्धव जी आए। अब बोले, उद्धव जी ने कहा, आपका महामंत्री होने के नाते नहीं, आपका मित्र होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ, ये गोविंद बताइए आपको क्या प्रश्न है?